अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि अलीमा खान पर आज अंडा फेंका गया है और अलीमा खान को अंडा मारकर उनकी तजलील करने की कोशिश की गई है। किसने ये अंडा मारा है, ये वीडियो आप बराह रास्त जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और वहां पर मौजूद थी। मुलाकात की इजाजत तो न दी, लेकिन जब वो मीडिया टॉक कर रही थी तो वहां पर उनके ऊपर 2 खवातीन की जानब से अंडा मारा गया है। ये आप वीडियो जो है पहले देख लें कि जो वहां पर ये वाकया पेश आया है, कैसे वाकया ये पेश आया है। क्या मारा गया? बॉल मारा। गाड़ी में कोई भी नहीं है। तुम लोग किसने अंडा मारा? नाजरीन, आपने ये तफसीली वीडियो देखी है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे अलीमा खान मीडिया टॉक कर रही थी, तो ऐसे में कैमरामैन के पीछे से किसी खातून ने, 2 लड़कियां बताई जा रही हैं जिन्होंने ये अंडा जो है वो मारा है अलीमा खान को, जो उनको फेस के करीब आकर लगा है और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई और अडयाला जेल में की जो पुलिस थी उनकी जानब से मौके पर ही उन खवातीन को गिरफ्तार करके जो हिरासत में लिया गया है बेसिकली, और उनको चौकी जो है वो मुंतकिल किया गया है। इसके कानूनी तौर पर इन पर क्या होंगे, उसके असरात होंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये बेसिकली अलीमा खान की आज तजलील की गई है अडयाला जेल के बाहर, और खवातीन जिन्होंने उनको कारकुनान की जानब से पकड़कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन खवातीन को अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद अडयाला जेल चौकी जो है वहां पर उनको मुंतकिल कर दिया गया। और ऐसे में ही आज इमरान खान की समाअत थी केस की, और कारकुनान भी वहां पर आते होते हैं पीटीआई के, और अलीमा खान या दीगर रहनुमा भी वहां पर जाते हैं। तो वहां पर आज पिशावर के जो सरकारी मुलाजमीन थे वो भी आए हुए थे। एक तरफ पीटीआई वाले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे होते हैं जब खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती और खान से इज़हार यकजहती के लिए, तो दूसरी तरफ जो पिशावर के सरकारी मुलाजमीन है केपीके के, वो वहां पर आकर एहतजाज कर रहे थे केपीके हुकूमत के खिलाफ और अलीमा खान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और उन्होंने भी वहां पर बातचीत की है। क्या बात की है वो भी आप सुन लें कि कैसे वो ऐसे मौका पर जब इमरान खान जेल में है और वहां पर जेल के बाहर आकर एहतजाज कर रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनका भी एहतजाज जो है वहां पर रिकॉर्ड हुआ है, ये भी आप देख लें। आपको पता है कि 99% वोट हमने इमरान खान की वजह से 2 नंबर लोगों को दिए है ना। वहाँ तो वो अय्याशों में मसरूफ़ है, करप्शन में मसरूफ़ है, और हमारे जितनी भी मुतालिबात है वो नहीं मानते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते हैं, बात नहीं मानते। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना जो मशीर है उन्होंने सन से लाया है, वो अपने ऊपर घेर लगा कर लोग अंदर नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इधर आए मजबूरन। हम मीडिया के सामने इमरान खान साहब से आज दरख्वास्त भी करेंगे कि इन लोगों के खुदा के खातिर कर बात कर ले ताकि हमारा मसाइल हल करे। अगर हल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आपको पता है कि मैंने सी फार्म 45 को हवाला किया है। हम मुलाजिम में हमने सी इलेक्शन किए, इमरान खान से मेरा मुहब्बत है, लेकिन इन लोगों की वजह से नफरत पैदा कर दिया है।
साल से आपकी जिस प्रोविंस में हुकूमत है वहाँ से सरकारी मुलाजमीन आज एहतजाज कर रहे हैं, इनका मदावा कौन करेगा? मैडम, वज़ीर आला KPK के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सुन रही हूँ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता नहीं है कि नाजरीन, आपने ये दोनों वीडियोस देख ली हैं कि कैसे आज PTI को की तजलील की गई है, इमरान खान की तजलील की गई है, उनकी बहनों को अंडा मारकर। दूसरी तरफ PTI के जो जहां पर हुकूमत है KPK में, वहां के सरकारी मुलाजमीन आकर एहतजाज कर रहे हैं जेल के बाहर और शदीद एहतजाज कर रहे हैं, और PTI को टफ टाइम जो है वो अडेला जेल के बाहर दिया जा रहा है। नाज़रीन, अब दूसरी खबर की तरफ भी हम आ जाते हैं कि आज PTI की जानब से दोबारा कौमी असम्बली के ऐवान से ना सिर्फ वॉकआउट किया गया बल्कि उसके बाइकाट का ऐलान किया गया, क्योंकि उनको पहले से मालूम था कि आज के दिन इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाना है। और ऐसे मौका पर PTI के लोग जो हैं, मैं तो कहूंगा कि इमरान खान ने तो पहले कहा कि अवामी असम्बली बाहर लगाएं, लेकिन PTI जानबूझकर कौमी असम्बली के ऐवान में रोज जाती रही है, वहां पर जाकर अपनी हाजिरी लगाती रही है, ऐवान के अंदर दाखिल होती रही है। और ये क्यों करती रही है? ये बेसिक मकसद उनका एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, वॉकआउट करने का नहीं था। जब एक दफा ऐलान कर दिया बाइकाट का तो बाइकाट ही रखते। लेकिन ये 8,500 रुपए TADA की मद में जो मिलते हैं हाजिरी लगाकर ऐवान के अंदर जाने के, वो लेने के लिए जो है ये सारा कारनामा किया गया है, ताकि पैसे भी मिलते रहें और इमरान खान का जो हुक्म है वो भी पूरा होता रहे। भाई, आप अपनी असेंबली अलग लगाएं, आपको पार्लियामेंट हाउस का गेट नंबर 1 जो है वहां से अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर 2-4 दिनों के TADA के पैसे ना मिलते, आपको तनख्वाह तो मिलनी थी, और आप छुट्टी की दरखास्त दे देते तो छुट्टी भी आपकी अप्रूव हो जाती और वो तनख्वाह में आ जाती। लेकिन PTI की जो ये हैरानकुन स्ट्रेटेजी कि पहले कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर जाना है, वहां से जाकर वॉकआउट करके और बाइकाट का ऐलान करके बाहर आना है, ये सिर्फ पैसों के लिए है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ताकि इधर भी उनकी सियासत चमकती रहे और इमरान खान के आगे भी उनकी जो सियासत है वो इसी तरह भरपूर तरीके से चमकती रहे। आज ये PTI की जानब से जो इस तरह का, मैं तो कहूंगा कि हैरानकुन अमल जो है वो जो कर रही है इमरान खान के हुक्म के बावजूद, और मर्जी वो अपनी कर रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, ऐवान का हिस्सा भी बन रहे हैं और ऐवान से बाहर असेंबली भी लगा रहे हैं। और आज जब कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर की जानब से जब ये कहा गया, जब कोरम की निशानदेही, तो कहा गया कि आप लोग ऐवान के आज अहम इश्यूज हैं, तो आप ये यहाँ पर मौजूद रहें, बाइकाट ना करें, वॉकआउट ना करें। यहाँ पर बलूचिस्तान में जो अख्तर मेंगल के जलसे पर जो दहशतगर्दी हमला हुआ है या जो ब्लास्ट हुआ है उस पर बात होनी है, सलाह पर बात होनी है। यानी कि ये हुकूमत को भी बोलने का मौका मिल गया और इन्होंने एहतजाज करके अपने ऊपर माइनस जो है पॉइंट्स जो है वो आज सियासी स्कोर किए हैं। और ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ जा रहा है। इनको PTI वालों को समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान की पॉलिसी पर एज इट इज अमल करने के बजाय उसके अगेंस्ट सारा माहौल जो है वो बना रहे हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।